हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 विज्ञान विषय की सीरीज में हमने आपके अध्याय 1 से लेकर 6 तक सभी के अभ्यास प्रश्न और साथ ही साथ आपके अध्याय 1 से लेकर 3 तक सभी की संपूर्ण व्याख्या और नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। उसी कड़ी में आज हम आपके अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है ताप एवं उसका मापन, के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने पुरानी क्लास नहीं देखी है तो उन सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर बाकी सब क्लासेस को आप आराम से देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा हमारी सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित और वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। तो उन सभी की जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर उन क्लासेस को आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न की। पेज नंबर 119 पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श करके यह एकदम सही आंका जा सकता है कि उसे ज्वर है? ज्वर का मतलब होता है बुखार, यानी केवल किसी व्यक्ति को हम टच करके, स्पर्श करके ये पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को बुखार आया है कि नहीं आया है। तो कहेंगे नहीं, इसका हमेशा सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। केवल हाथ लगाकर किसी को बुखार आया है या नहीं आया है इसका पता हम नहीं लगा सकते। व्यक्ति को चिलचिलाती गर्मी या अन्य कारणों की वजह से भी गर्मी लग सकती है और उसका शरीर गर्म हो सकता है। तो केवल हाथों से टच करके हम उसके बुखार या ज्वर का पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 121 पर पहला प्रश्न है, कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है यह हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कोई वस्तु कितनी ठंडी है अथवा कितनी गर्म है, हम इसके बारे में कैसे पता कर सकते हैं? तो देखो, हम थर्मामीटर के माध्यम से शरीर की गर्मी या ठंडक का पता लगा सकते हैं। इसकी मदद से, थर्मामीटर की मदद से हम आपके शरीर की गर्मी या ठंडक का पता लगा सकते हैं। अलग अलग टाइप के थर्मामीटर आते हैं, उन थर्मामीटर की मदद से हम शरीर की गर्मी या ठंडक का पता लगा सकते हैं। इसी तरह यहां पर जैसे अगर वस्तु की बात करें तो यहां पर जो उत्तर लिखा है वो शरीर के लिए लिखा है। तो उसी तरह अगर वस्तु की बात करें तो वस्तु के लिए भी क्या आती है? तापमापी। उन तापमापी की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है अथवा कितनी गर्म है। तो यहां पर कहे कि यदि हम शरीर की बात करें तो थर्मामीटर की मदद से पता लगा सकते हैं, और यदि किसी वस्तु की बात करें तो वही थर्मामीटर जो एक तरह का तापमापी होता है उसकी मदद से हम कोई वस्तु कितनी ठंडी है अथवा कितनी गर्म है इसका पता हम लगा सकते हैं। आगे देखो, कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष तापमापी उपयोग में लाए गए। यहां पर जो पीछे है ना वहां पर आप थर्मामीटर की जगह तापमापी लिख सकते हो, तापमापी भी सही उत्तर होगा। तो देखो यहां पर जो पहली तापमापी दिख रही थी ये कौन सी है? ये आपकी डिजिटल थर्मामीटर है। कौन सा है? डिजिटल थर्मामीटर। कौन सा है? डिजिटल थर्मामीटर या तापमापी। और ये कौन सा है? एनालॉग थर्मामीटर। तो यहां पर आप थर्मामीटर की जगह आप तापमापी भी लिखोगे तो भी सही है कि हम तापमापी की मदद से शरीर की गर्मी या किसी वस्तु के गर्म अथवा ठंडे होने का पता लगा सकते हैं। अब देखो यहां पर कि कोरोना जो महामारी आई थी उस समय कुछ विशेष प्रकार की तापमापी है वो उपयोग के अंदर लाई गई थी, जो किसी व्यक्ति के शरीर को या शरीर के ताप को दूर से ही माप सकते थे। और वे कौन सी तापमापी थी? तो वे संपर्क रहित तापमापी है, जिन्हें अवरक्त तापमापी भी कहा जाता है। कौन सी तापमापी? देखो हमने पढ़ा डिजिटल थर्मामीटर, एनालॉग थर्मामीटर और अवरक्त तापमापी या अवरक्त थर्मामीटर। इस प्रकार की तापमापी किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना ही उसके शरीर का ताप माप सकते हैं और इनसे संक्रमण का खतरा भी कम होता है। यहां पर जो चित्र के अंदर दिख रहा है
ये जो थर्मामीटर है, ये जो मशीन है, वो कौन सा है? अवरक्त ताप मापी। कौन सी है? अवरक्त ताप मापी है। तो ताप मापी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, डिजिटल, एनालॉग और अवरक्त ताप मापी। ये एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 123। कुछ बच्चों के शरीर का ताप मानव शरीर के सामान्य ताप यानी 37 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक या कुछ कम था। तो देखो, कुछ बच्चों के शरीर का जो तापमान है वो हम कह सकते हैं कि सामान्य शरीर का जो तापमान है जो 37 डिग्री सेल्सियस से उससे थोड़ा अधिक या कम हो सकता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के शरीर का जो तापमान है वो कैसा होता है? अलग अलग होता है। अतः जो हमने आपकी किताब के अंदर जो एक क्रियाकलाप किया गया था जिसमें अलग अलग बच्चों के शरीर का तापमान मापा गया था, तो कुछ बच्चों का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था और कुछ का तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस से कम था। तो बिल्कुल ये हो सकता है कि तापमान है, कुछ बच्चों का तापमान सामान्य ताप से अधिक भी हो सकता है और कुछ का जो तापमान है वो सामान्य ताप से कम भी हो सकता है ना, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के शरीर का जो तापमान है वो अलग अलग होता है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि कुछ बच्चों का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भी हो सकता है और कुछ का कम भी हो सकता है। अगला, क्या छोटे बच्चों के शरीर का ताप सामान्यतः वयस्कों के शरीर के ताप से थोड़ा सा अधिक होता है? क्या बोल रहा है? क्या छोटे बच्चों के शरीर का तापमान, जो आपके वयस्क व्यक्ति है जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है, उन वयस्कों के शरीर के ताप से ज्यादा होता है? बिल्कुल ये सही बात है कि जो शिशु होते हैं, शिशु का तापमान वयस्क व्यक्तियों की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर का सतही क्षेत्रफल उनके शरीर के वजन के सापेक्ष क्या होता है? बड़ा होता है। यानी जो शिशु होते हैं उनके शरीर का जो सतही क्षेत्रफल है वो उनके शरीर के वजन के सापेक्ष या उसकी तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। अतः शिशुओं का जो तापमान है वो वयस्क व्यक्ति के शरीर के तापमान से थोड़ा अधिक होता है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 124। क्या वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का ताप स्वस्थ होने पर भी सामान्यतः युवा वयस्कों के शरीर के ताप की तुलना में कम होता है? क्या बोल रहा है कि जो वृद्ध लोग हैं उनके शरीर का ताप भले ही वो स्वस्थ है, उसके बावजूद भी जो युवा वयस्क है उनके शरीर के ताप की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। क्यों? ये बताना है। तो देखिए, हम कहेंगे हाँ, उनके शरीर का तापमान कम होता है। उनके मतलब जो वृद्ध व्यक्ति है, उन वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का तापमान युवा वयस्कों के शरीर के तापमान की तुलना में कम होता है, क्योंकि जब वे बुढ़े हो जाते हैं तो उनकी त्वचा के नीचे जो वसा है वो वसा की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जो त्वचा है वो आमतौर पर कैसी हो जाती है? शुष्क। जब व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है और वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी त्वचा के नीचे जो वसा है, जो कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे जो त्वचा है वो आम जो एक युवा व्यक्ति की त्वचा होती है उसकी तुलना में वो शुष्क हो जाती है, सूखी रूखी हो जाती है। और इसी वजह से वृद्ध वयस्कों के शरीर का जो तापमान है वो युवा वयस्कों की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। आगे देखो, प्रश्न संख्या 125। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते हुए जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? तो हम कहेंगे नहीं। उबलते हुए जल और बर्फ का जो ताप है वो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसकी मापन सीमा से बाहर होता है। अतः कुल मिला के जो डॉक्टर की थर्मामीटर होता है या जो डॉक्टरी थर्मामीटर या ताप मापी होती है उसकी मदद से हम पानी या बर्फ के तापमान को क्या नहीं कर सकते? परिकलित नहीं कर सकते, उसकी गणना नहीं कर सकते हैं। आगे देखो दूसरा, हम डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर ताप कैसे माप सकते हैं? तो देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर की जो मापन सीमा है, जो रेंज है, यदि उससे बाहर का जो तापमान है तो उसको मापने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे, जो आपकी प्रयोगशाला थर्मामीटर होती है उसका उपयोग हम करेंगे उन वस्तुओं को मापने के लिए या उन वस्तुओं के ताप को मापने के लिए जिनकी जो ताप की मापन रेंज होती है
वो डॉक्टरी थर्मामीटर से बाहर होती है। उनके लिए किसका उपयोग करेंगे? प्रयोगशाला थर्मामीटर का। आगे बात करें अभ्यास प्रश्नों की। अभी तक जो प्रश्न हमने डिस्कस किए वो पाठ के भीतर अलग अलग पेज पर पूछे गए थे। अब बात करते हैं पाठ के पीछे पूछे गए अभ्यास के प्रश्नों की। देखो, पहला है किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग कितना होता है? तो एक स्वस्थ मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। दूसरा देखो, 37 डिग्री सेल्सियस के समान ताप कौन सा है? तो देखो 37 डिग्री सेल्सियस को यदि मैं फ़ारेनहाइट के अंदर बदलूंगा तो वो कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो तापमान है वो किसके बराबर है? वो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी निकाय, निकाय का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी गर्माहट अथवा ठंडापन उसके खाली जगह से निर्धारित की जाती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की गर्माहट अथवा ठंडापन को उसके तापमान से क्या किया जाता है? उसके तापमान से निर्धारित किया जाता है। ख है हिमसित जल का ताप मापा खाली जगह तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता। हिमसित जल यानी बर्फ जमे हुए पानी का जो तापमान है वो डॉक्टरी जो तापमापी होती है उसकी मदद से नहीं मापा जा सकता। ग है ताप का मात्रक डिग्री तापमापी द्वारा नहीं। ताप का मात्रक डिग्री तापमापी द्वारा नहीं, क्या है? सेल्सियस है। यानी ताप का जो मात्रक है वो डिग्री तापमापी के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा मापा जाता है? सेल्सियस इकाई में, या उसे हम डिग्री तापमापी के अंदर नहीं माप सकते। जो तापमापी होती है वो कौन सी मापी होती है? आपके सेल्सियस आधारित तापमापी होती है। कौन सी तापमापी होती है? सेल्सियस आधारित तापमापी होती है। तो यहां पर पहली खाली जगह में तापमान, दूसरी में डॉक्टरी और तीसरी में सेल्सियस। चौथा है प्राय प्रयोगशाला तापमापी की जो मापन सीमा होती है, जो रेंज होती है वो क्या होती है? तो प्रयोगशाला तापमापी की जो सीमा होती है, मापन सीमा, वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से प्लस में 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, आगे बढ़े। पांचवा, जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग चित्र के अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार किया है। किस विद्यार्थी ने तापमापन के लिए सही प्रक्रिया अपनाई है? कौन से विद्यार्थी ने यहां पर ताप मापन के लिए सही प्रोसेस या सही तरीका अपनाया है? तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो होगा विद्यार्थी नंबर 2। क्यों? क्योंकि देखो पहले विद्यार्थी ने ऐसे तिरछी रखी है। कैसे रखी है? ऐसे तिरछी रखी है। इस वाले ने देखो तापमापी को पूरा यहां नीचे तक टच कर लिया है, नीचे तक स्पर्श कर लिया है, ये भी गलत है। चौथे ने देखो परख नली को यहां पर इसकी दीवारों से टच कर लिया है, दीवारों पर स्पर्श कर लिया है, तो ये तरीका भी गलत है। तो जो विद्यार्थी नंबर 2 है, जिसने तापमापी को आधा जल के अंदर रखा है और आधी को बाहर रखा है, और जो तापमापी का संवेदनशील बिंदु होता है जहां से ताप को क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है, वो बिंदु इसने बिल्कुल मध्य में रखा है। तो ये सही तरीका है। तो विद्यार्थी 2 ने सही तरीका अपनाया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। दिया हुआ है नीचे दिए गए तापमापों को, नीचे दिए गए तापमानों को तापमापियों पर या तापमापियों के आरेखों के ऊपर स्तंभों में लाल रंग को भरकर दर्शाइए। पहले में कहां तक भरना है? 14 डिग्री सेल्सियस तक। तो देखो यहां पर 10 और 20, 10 और 20 के बीच में कितनी लाइन है? टोटल मिला के 5, यानी एक लाइन कितने को बता रही है? 2 डिग्री सेल्सियस को। तो ये 12 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। तो यहां तक आपको क्या भरना है? यहां तक आपको रंग भरना है, लाल रंग। कहां तक? यहां तक आपको लाल रंग भर देना है। फिर देखो 17 डिग्री सेल्सियस, तो 10 और 20 के बीच में कुल कितनी लाइन है? 10।
तो यहां पर देखो 15 हो जाएगा, ये 16 और ये 17, यहां पर हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। यहां तक आपको रेड कलर भरना है। फिर है 7.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर देखो 0 और 10 के बीच में कुल मिला के कितनी लाइन है, तो कुल मिला के यहां पर 20 लाइन है। तो 20 लाइन का मतलब है कि जो 15वें नंबर की लाइन होगी वो किसको बताएगी, 7.5 को, यानी हर लाइन किसको बता रही है, 0.5 को। तो यहां पर 0.5, फिर 1 2, फिर ये 3 4 5 6 7, यहां पर ये हो जाएगा 7.5 डिग्री सेल्सियस। यहां तक आपको रेड कलर भर देना है ना। ये था आपका प्रश्न संख्या 6। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दर्शाए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, यह किस प्रकार का तापमापी है। फिर तापमापी का पाठ्यांक क्या है, और इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान क्या है। तो देखो ये किस प्रकार की तापमापी है, तो ये प्रयोगशाला तापमापी है। इसका पाठ्यांक कितना है, तो पाठ्यांक इसका है वो देखो यहां पर 20, ये 25 और ये 26, कितना है 26 डिग्री सेल्सियस है। और इस तापमापी द्वारा मापा जाने वाला सबसे न्यूनतम मान कितना है, तो वो कितना है यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस। कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। 8वां देखो, प्रयोगशाला तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जा सकता। प्रयोगशाला तापमापी को हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जा सकता, इसका एक कारण भी दीजिए। तो देखो ये आपके सामने जो दिख रही है ये प्रयोगशाला तापमापी है। क्या है, ये आपकी प्रयोगशाला तापमापी है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि इसका उपयोग शरीर के ताप को मापने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता। तो देखो प्रयोगशाला थर्मामीटर में कोई मोड़ यानी किंक नहीं होता है। यहां पर देखो प्रयोगशाला जो तापमापी है यहां पर कोई मोड़ या किंक नहीं है। इसमें तापमान मापने के बाद पारा तुरंत बल्ब के अंदर वापस आ जाता है। ये देखो यहां पर बल्ब है, यहां पर पारा तुरंत ही नीचे की ओर आ जाता है। इसके अलावा प्रयोगशाला तापमापी का जो तापमान है वो मापन क्षेत्र यानी -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कहां तक होता है, इसका जो तापमान की रेंज है मापने की वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जो कि शरीर के तापमान के मापन के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। और इसी कारण से हम प्रयोगशाला तापमापी का जो उपयोग है वो आपके तापमान को मापने के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके तापमान को, शरीर के तापमान को मापने के लिए नहीं कर सकते। देखो अगला 90। वैष्णवी अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती है। उसकी माताजी ने उसके 3 दिन के तापमान का अंकन रखा है, जिसको सारणी में बताया हुआ है। वैष्णवी के शरीर के तापमान देखो यहां पर पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, और अलग अलग समय 7 बजे, 10 बजे, फिर दोपहर का 1 बजे, दोपहर के 4 बजे, शाम को 7 बजे और रात्रि के 10 बजे, अलग अलग समय पर तापमान को अंकित किया हुआ है। देखो पहला प्रश्न, वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम तापमान क्या था। पहला प्रश्न क्या है, अधिकतम तापमान क्या था। दूसरा है किस दिन और किस समय पर वैष्णवी का अधिकतम ताप अंकित किया गया। और ग है किस दिन वैष्णवी का ताप सामान्य हो गया। 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो देखो सबसे अधिकतम तापमान क्या था, 40 डिग्री सेल्सियस। कौन सा था, 40 डिग्री सेल्सियस। ये किस दिन था, ये पहले दिन था और शाम के 7 बजे था। कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। फिर सामान्य कब था, तो सामान्य था तीसरे दिन, तीसरे दिन आपके अपराह्न के 4 बजे। उस समय क्या था, उस समय सामान्य था। सामान्य कितना था, 37 डिग्री सेल्सियस। यह हो गया प्रश्न संख्या 9। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 10। यदि आपको 22.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापना है
तो नीचे दर्शाए गए तापमापियों में से कौन सा तापमापी उपयोग के अंदर आप लाएंगे? कितना मापना है? 22.5 मापना है। तो यहां पर यदि हमें 22.5 को मापना है तो देखो पहली के अंदर काम नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर देखो 0 और 10 के बीच में जो प्रत्येक एक गैप बना हुआ है ब्लॉक, वो कितने का बना हुआ है? 1 डिग्री सेल्सियस का। ये काम की नहीं है। ग वाले में देखो यहां पर 10 और 20 के बीच में प्रत्येक जो बिंदु अंकित है वो कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस का है प्रत्येक बिंदु। लेकिन ख के अंदर जो प्रत्येक बिंदु है वो कितने का है? प्रत्येक जो बिंदु है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस पर अंकित है। तो यहां पर कहेंगे कि जो ख है उससे चिन्हित तापमापी का उपयोग हम करेंगे, क्योंकि इसमें प्रत्येक बड़े निशान के बीच में 20 भाग है, यानी प्रत्येक जो छोटा से छोटा पैमाना है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें हम आसानी से 22.5 डिग्री सेल्सियस को माप सकते हैं। ठीक, यहां पर देखो 30 में से 20, तो 30 में से 20 गया तो 10, और कुल भाग कितने हैं बट्टे में? 20 भाग। तो 10 के अंदर 20 का भाग देंगे, यानी प्रत्येक भाग किसको बता रहा है? 0.5 को। तो ख वाली के अंदर प्रत्येक जो एक लाइन दिख रही है आपको, ये 0.5 डिग्री सेल्सियस को बता रही है। अतः इस तापमापी का उपयोग हम 22.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापने के लिए कर सकते हैं। 11वां देखो, चित्र में दिखाए गए तापमापी में दर्शाया गया तापमान कौन सा है? कौन सा है? देखो 25, फिर 26, 27, 28। यहां पर देखो क्या है? 25 से लेकर 30 के बीच में कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी प्रत्येक किसको बता रही है? प्रत्येक जो लाइन है वो बता रही है 0.5 डिग्री सेल्सियस को। तो यहां पर ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27.5। कितना हो जाएगा? 27.5 हो जाएगा। अगला देखो 12वां, किसी प्रयोगशाला तापमापी पर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य 50 भाग है। इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितने तापमान को मापता है? तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे कि कुल तापमान की जो सीमा है उसको भागों की संख्या से भाग दे देंगे। तो कुल तापमान की रेंज कितनी है? तो कुल तापमान की रेंज है वो है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस, और भाग कितने हैं बीच में? 50 डिग्री सेल्सियस, यानी 50 भाग है। तो 100 के अंदर जब हम 50 का भाग देंगे तो यानी प्रत्येक जो भाग है वो 2 डिग्री सेल्सियस को मापेगा। भाई 0 और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच की रेंज कितनी है? तो वो रेंज हो जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर कितने भाग हैं? तो 100 डिग्री सेल्सियस है वो 50 भागों में विभाजित है, यानी प्रत्येक जो लाइन होगी, प्रत्येक जो भाग होगा वो 2 डिग्री सेल्सियस को बताएगा। 13वां, किसी तापमापी का स्केल बनाओ जिसमें न्यूनतम भाग 0.5 डिग्री सेल्सियस वो ताप को मापता है। आप केवल 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच के भाग को दर्शा सकते हैं। तो देखो 10 और 20 के बीच की जो रेंज होगी वो कितनी होगी? 10 डिग्री सेल्सियस, और एक भाग कितने को माप रहा है? 0.5 को। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 गुणा 10 बट्टे में 5, यानी 100 बट्टे में 5, यानी कितना हो जाएगा? 20। तो यहां पर देखो ये भाग यहां पर दिया हुआ है, यानी मैं 10 और 20 के बीच में कितने बिंदु खींचने पड़ेंगे? कितनी लाइन खींचनी पड़ेगी? तो 20 लाइन खींचनी पड़ेगी। कैसे पता किया कि 10 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच की जो रेंज है वो रेंज कितनी है? 10 डिग्री सेल्सियस, ये आपकी रेंज है। और एक भाग कितने को बता रहा है? तो न्यूनतम भाग है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस को माप रहा है। तो 10 डिग्री के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस में हमने 0.5 डिग्री सेल्सियस का भाग दिया, तो कितने भाग आ जाएंगे? 20 भाग, यानी 10 और 20 के बीच में जो कुल भाग है, कुल जो लाइन है वो कितनी होगी? 20 होगी। और यही हमें चित्र यहां पर बनाना था। आगे देखो 14, कोई आपको बताता है कि उसे 101 डिग्री ज्वर है, तो उसका तात्पर्य सेल्सियस स्केल से है अथवा फ़ारेनहाइट स्केल से है। देखो यहां पर 101 डिग्री ज्वर पूछा हुआ है ना। तो 101 डिग्री ज्वर का मतलब है वो कौन से स्केल पर मापा हुआ है? फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर मापा हुआ है।
वो तापमान कहां पर मापा गया है? फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लाडलो, प्यारे रसगुल्लो, आज की इस क्लास में हमने आपके कक्षा 6 विज्ञान विषय के अध्याय 7 ताप और ताप का मापन के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।